बे तुम्हें क्या समझाएं, तुम खुद पंजाब के सपूत थे। तुमने अपनी तहरीरों में जब जब औरत को सकर साड़ी पहनाई, हमने कहा ये औरतें तो हैं ही आवारा, कोई हुदिन, कोई बंगालन, कोई हिंदू तो कोई नूरजहां, लेकिन शलवार तो हमारी माएँ बहनें बेटियां पहनती हैं। हालांकि मेरे मुअज़्ज़ज़ जज साथियों ने तुम्हें काली शलवार के मुकदमे में बुरी कर दिया, लेकिन एक सवाल जो मुकदमे के दौरान तुमसे पूछना चाहिए था वो ये था कि मंटो मियाँ अब बार बार शलवार में क्यों घुसते हैं। काली शलवार की मरकजी किरदार सुल्ताना उदास है, शायद इसलिए आदास है कि बड़े शहर में तन्हा है, अपना जिस्म बीच कर जिंदा है। बस इसे एक धन है कि किसी तरह एक काली शलवार मिल जाए तो इज्जत से आशूरा तो हो सके। मंटो मियाँ, अगर आप आज वो कहानी लिख रहे होते तो सुल्ताना अब भी उदास होती। इसकी जिंदगी को बड़े खतरे होते, क्योंकि औरत ज़ात है, अकेली है, ऊपर से बेसवा है। लेकिन इसको सबसे बड़ा खतरा इसलिए होता कि आशूरा मनाने का शौक है और काली शलवार पहनने पर भी मुसार है। काली शलवार का शौक ही इसके लिए जानलेवा साबित होता। कुछ ऐसे लोग भी इस अफसाने को सबूत के तौर पर पेश करते जिन्हें अफसाने पढ़ने या लिखने का शौक नहीं है। वो कहते कि देखा, हमने जो पहले ही बता दिया था कि आशूरा मनाने वाले सब नौज़बिल्लाह सुल्ताना की तरह की रंडाहे हैं। आशूरा मनाने वाले कहते कि मंटो को करोड़ों मोमिनीन में सिर्फ एक बीसवा ही नजर आई। देखो, अदलिया तो फिरका वारियत के चक्कर में पड़ती नहीं। हमारे पास तो अगर कोई पेश भी किया जाता है तो हम तो ये ही समझते हैं कि अल्लाह का काम ही कर रहा है और रहा कर देते हैं। हमें काली शलवार पर जो एतराज़ था वह न आशूरा पे था न काले रंग पर। अगर इतराज़ था तो शलवार पे था। अब तुम्हें क्या समझाएं, तुम खुद पंजाब के सपूत थे। तुमने अपनी तहरीरों में जब जब औरत को सकर साड़ी पहनाई, हमने कहा ये औरतें तो हैं ही आवारा, कोई हुदिन, कोई बंगालन, कोई हिंदू तो कोई नूरजहां, लेकिन शलवार तो हमारी माएँ बहनें बेटियां पहनती हैं। अब तुम काली सकट कह देते, काली साड़ी या काला गरारा भी चल जाता, काली धोती भी कह देते तो हम समझते कि कोई गांव की उल्हाड़ दोशीज़ा सिरान मुस्तकीम से हिट गई है। लेकिन शलवार तो न सिर्फ हमारी माएँ बहनें बेटियां बल्कि हमारे हमसायों के हमसायों की भी माएँ बहनें बेटियां भी पहनती हैं। अब ये कौन चाहेगा कि कहानी तो एक बीसवा की पढ़ रहा हो और जहन में अपनी माँ बहनों की शलवारें लहरा रही हों। चिल्लू, माना कि तुम कहते हो कि तुम्हारी बीसवा सुल्ताना एक आदास औरत है। सुबह सवेरे रेल की पटरियों को देखती है, फिर अपने हाथों की लकीरों को देखती है और सोचती है इस जिंदगी की पटरी पर धक्का देकर इसे छोड़ दिया गया है, कांटे कोई और बदल रहा है। सुल्ताना जो मर्जी सोच ले, रहेगी तो रंडी ही। तुम बार बार पूछते हो कि इस जिंदा लाश की कहानी को कोई फहश कैसे समझ सकता है। कौन है जो इस कहानी को पढ़कर सोचेगा कि कहीं से सुल्ताना जैसी बीसवा ढूंढ कर लाता हूं। मंटो मियाँ, दिलों का हाल तो वो कादिर मुतलक ही जानता है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जब हम सुल्ताना की काली शलवार के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ अपनी माँ बहनों की शलवारें ज़हन में आती है, और बात जब शलवार से शुरू हो तो वहां पर नहीं रुकती, खोल दो तक जा पहुंचती है।